आइए आज एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक विरोधाभास में गोता लगाते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब कोई बड़ा लक्ष्य तय किया जाता है तो उसे पूरी दुनिया को बताने की एक अजीब सी बेताबी होती है। लेकिन इतिहास और मानव व्यवहार को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। जैसे ही उन लक्ष्यों को लफ्जों में पिरोकर दुनिया के सामने रखा जाता है, अचानक से रास्ते में रुकावटें पैदा होने लगती हैं। सदियों से बड़े बड़े विचारक इस रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। आज की इस चर्चा में, जिसे हम साइलेंट आर्किटेक्ट, इरादों को छुपाना कह सकते हैं, हम मौन में छिपी इसी रहस्यमय और अदृश्य शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। अब एक बहुत ही आम सवाल उठता है, आखिर घोषित योजनाएं इतनी बार फेल क्यों हो जाती हैं? जरा इस पर गौर करें। जब भी किसी शानदार प्लान का ढिंढोरा पीटा जाता है तो अचानक ऐसा क्यों लगने लगता है कि हर तरफ से मुसीबतें कई गुना बढ़ गई हैं? लक्ष्य के सार्वजनिक होते ही पूरा सफर एक अजीब से संघर्ष में बदल जाता है। और सच तो यह है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही ठोस मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक कारण छिपा है। इस रहस्य का जवाब हमें इतिहास के पन्नों में मिलता है। रॉबर्ट ग्रीन की एक बेहद मशहूर किताब है द 48 लॉज ऑफ पावर। इसका नियम नंबर 3 बिल्कुल स्पष्ट है, अपने इरादों को छुपाएं। अब इस परिभाषा को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब है दूसरों के सामने कभी भी अपनी पूरी योजना, अपने अगले कदम, लक्ष्य या फिर अपनी रणनीति का खुलासा न करने का रणनीतिक अभ्यास। इतिहास के सबसे ताकतवर और प्रभावशाली लोगों ने इसी नियम को अपनी जिंदगी का उसूल बनाया है। यह कोई आज की खोज नहीं है, बल्कि सफलता की एक ऐसी बुनियाद है जहां अपनी योजनाओं को राज रखना ही असली ताकत होती है। तो असल में इसके पीछे काम करता है तोड़ फोड़ का मनोविज्ञान। इंसान का दिमाग खैर बहुत ही जटिल होता है। जब भी किसी और की तरक्की या उनकी बड़ी योजनाओं के बारे में सुना जाता है तो अक्सर अवचेतन मन में यानी अनजाने में ही एक मानवीय ईर्ष्या जाग उठती है। लोग भले ही सामने से मुस्कुरा रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक छिपी हुई प्रतिस्पर्धा जन्म ले लेती है। यही वो नकारात्मक ऊर्जा और सामाजिक हेरफेर है जो बिना किसी खास वजह के दूसरों की सफलता को धीमा करने की कोशिश करती है। जाने अनजाने ही सही, लोग उन योजनाओं में रोड़े अटकाना शुरू ही कर देते हैं। चलिए इसे असल जिंदगी के एक उदाहरण से समझते हैं। छात्र की दुविधा से बेहतर और क्या हो सकता है? एक तरफ उस स्थिति की कल्पना करें जहां एक छात्र अपनी परीक्षा की बड़ी बड़ी तैयारियों का हर किसी के सामने ऐलान कर देता है। नतीजा क्या निकलता है? आसपास का माहौल उसे भटकाता है और उसका फोकस टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो छात्र है जो पूरी तरह से खामोश रहकर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है। कोई शोर शराबा नहीं, कोई दिखावा नहीं, और जब नतीजे आते हैं तो वो अपनी सफलता से सबको हैरान कर देता है। ये तुलना बिल्कुल साफ कर देती है कि बेवजह शोर मचाने से सिर्फ ऊर्जा बर्बाद होती है। दिलचस्प बात यह है कि ये नियम सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं है। व्यापार और स्टार्टअप्स की दुनिया में भी यही कड़वी सच्चाई लागू होती है। जब एक एंटरप्रेन्योर जोश जोश में अपने किसी शानदार आइडिया का समय से पहले ही खुलासा कर देता है तो क्या होता है? अक्सर प्रतिस्पर्धी उस कॉन्सेप्ट की नकल कर लेते हैं या उसे चुरा लेते हैं। इसके उलट जो व्यक्ति सही वक्त आने तक पूरी तरह से खामोश रहता है, वो बिना किसी रुकावट के अपने प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर पाता है। यहां मौन एक तरह से उस विजन की सबसे मजबूत ढाल बन जाता है। और अगर कॉर्पोरेट जगत की बात करें तो वहां भी ये नियम उतनी ही सख्ती से काम करता है। ऑफिस में अपनी प्रमोशन या आगे बढ़ने की प्लानिंग पर खुलकर बात करना बहुत भारी पड़ सकता है। ये खुलापन अक्सर साथ काम करने वालों के बीच जलन पैदा कर देता है और फालतू की ऑफिस पॉलिटिक्स को न्योता देता है। देखा जाए तो कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ने की योजनाओं को पारदर्शी बनाने का मतलब है अपनी ही पीठ पर एक टारगेट लगा लेना, जिस पर कोई भी आसानी से निशाना साध सकता है। अब आते हैं आज के दौर के एक बहुत ही खतरनाक जाल की तरफ, डोपामाइन मनोविज्ञान और नकली संतुष्टि। सोशल मीडिया के जमाने में किसी भी लक्ष्य की सिर्फ घोषणा कर देने भर से ही दिमाग में डोपामाइन यानी खुशी का एहसास देने वाला केमिकल रिलीज हो जाता है। इससे एक नकली एहसास होता है कि मानो वो काम पूरा हो ही गया हो। ये नकली संतुष्टि बहुत ही घातक है, क्योंकि ये काम करने की उस असली प्रेरणा और भूख को ही मार देती है जो सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना एक भी कदम उठाए सिर्फ बड़ी बड़ी बातों से मिलने वाली ये खुशी असली प्रगति की सबसे बड़ी दुश्मन है। इस आधुनिक मनोविज्ञान का सीधा कनेक्शन इतिहास की उन महान रणनीतियों से है। महान योद्धाओं, राजाओं और चालाक रणनीतिकारों ने कभी भी अपने अगले कदम का प्रचार नहीं किया, बिल्कुल नहीं। उन्होंने हमेशा सही समय और सही मौके का इंतजार किया और अपनी योजनाओं को पूरी तरह से राज रखा।
इसी रहस्य और सरप्राइज एलिमेंट ने उनके इर्द गिर्द ताकत का एक ऐसा आभा मंडल तैयार किया जिसे तोड़ पाना दुश्मनों के लिए लगभग नामुमकिन था। लेकिन फिर भी अक्सर कुछ ऐसी घातक गलतियां हो जाती हैं जो सफलता के रास्ते बंद कर देती हैं। सबसे बड़ी गलती है बहुत ज्यादा बातें शेयर कर देना। इसके अलावा दूसरों से अपनी तारीफ की उम्मीद रखना, काम करने से ज्यादा उसके बारे में बातें करना और हाँ, हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेना। ये सब वो गलतियां हैं जो तब होती हैं जब इंसान अपने इमोशंस और एक्साइटमेंट को अपनी रणनीतिक सोच और लॉजिक पर हावी होने देता है। तो सवाल ये है कि इस रहस्य को एक मास्टर क्लास की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाए। इस नियम नंबर 3 को लागू करने के तरीके असल में बहुत ही व्यवहारिक हैं। पहला कदम, कम बोलें। दूसरा है, अपने आसपास के माहौल पर कड़ी नजर रखें, यानी अधिक निरीक्षण करें। तीसरा और सबसे खास, दुनिया को सिर्फ अपने परिणाम दिखाएं, अपनी योजनाएं कभी नहीं। और चौथा, हमेशा अप्रत्याशित रहें। जब किसी को भनक ही नहीं होगी कि अगला कदम क्या होने वाला है, तो भला कोई उसमें रुकावट कैसे डाल पाएगा। यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी नैतिक पहलू को समझना भी उतना ही आवश्यक है ताकि कोई गलत फहमी न रहे। अपने इरादों को छुपाने का मतलब किसी को धोखा देना या सफेद झूठ बोलना बिल्कुल भी नहीं है। यह कोई बुरी नीयत वाला काम नहीं है, बल्कि सच कहा जाए तो यह अपने विजन, अपने समय और अपनी ऊर्जा को बचाने का एक बेहद जरूरी तरीका है। यह अपनी महत्वाकांक्षाओं को बाहर के शोर शराबे और नकारात्मकता से सुरक्षित रखने की एक मजबूत ढाल है। और यही सारी बातें हमें इस बेहद शक्तिशाली और प्रेरक उद्धरण तक ले आती हैं। खामोशी से आगे बढ़ें, सफलता को शोर मचाने दे। ये सिर्फ कहने के लिए एक लाइन नहीं है, बल्कि काम करने का एक पूरा दर्शन है। बहुत ज्यादा बोलने और दिखावा करने का खोखला शोर असली कर्म और कड़ी मेहनत की उस शांत ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। सच्ची ताकत उस खामोशी में बसती है जिसका परिणाम जब सामने आता है तो पूरी दुनिया हिल जाती है। इस चर्चा को खत्म करते हुए एक आखिरी सवाल जहन में रह जाता है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या लोग सचमुच दूसरों के सपनों का दिल से समर्थन करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं अवचेतन स्तर पर वे चुपके से प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं? मानव स्वभाव का ये एक ऐसा पहलू है जिस पर बहुत गहराई से विचार किया जाना चाहिए, और शायद इसी एक सवाल के जवाब में ही अपने इरादों को हमेशा छुपाकर रखने की सबसे बड़ी अहमियत छिपी हुई है।